जय श्री राम। शुभ प्रभात। आशा है कि आप लोग भी जग कर और अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर और कुछ योग और प्राणायाम के साथ मॉर्निंग वॉक वगैरह आप भी कर लिए होंगे। और आज भी हम लोग अपने जहाँ से हम लोग बैठकर मॉर्निंग वॉक पूरा करके और बैठकर जहाँ से ये वीडियो हम लोग आपके लिए बनाते हैं वहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं। हमारे साथ मामा जी हैं, श्रीकांत जी हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन करते हैं, अनुरोध होता है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होइए। कल बीता हुआ जो कल गया वो रविवार का दिन था, लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब होने के चलते हम लोग कल प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। और चूँकि महाराज जी जो हमारे हैं धनंजय जी, उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तो वो भी कल भी प्रोग्राम में नहीं आए थे और आज भी नहीं आए थे। ज़रूर हम लोग यहाँ से भगवान से निवेदन करेंगे, भगवान से प्रार्थना होगा कि उनका स्वास्थ्य शीघ्र सुधार होके और फिर वो हमारे बीच इस प्रोग्राम में सम्मिलित हों। तो आज हम लोग बात करते हैं कि देखिए, समाज जो बनता है वो कई लोगों को मिलाकर बनता है। समाज में कुछ पढ़े लिखे विद्वान तरह के लोग होते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग हैं तो बहुत विद्वान हैं और नहीं पढ़े लिखे लोग हैं तो वो मूर्ख हैं या विद्वान नहीं हैं। ऐसा मानना समाज के लिए तो अनुकूल नहीं है। समाज एक सभी विद्वान और नहीं जो विद्वान हैं, पढ़े अनपढ़ सभी तरह के लोगों का मिलाकर एक संतुलित परिवार होता है। समाज को हम लोग एक परिवार कह सकते हैं। तो आज जो हमारा परिवार समाज जिसको हम कह रहे हैं, किस तरह का होना चाहिए और कैसे लोगों को समाज में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए, हम लोग आज इसी विषय पर हमारे साथ मामा श्री कृष्ण जी हैं जो योग पर काम करते हैं। ज़रूर इनके योगों की जानकारी इनसे लेनी चाहिए आपको और सीखना चाहिए, और ज़रूर कुछ बता रहे हैं तो एक आध बात आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो आज हम लोग इनसे जानते हैं कि किस प्रकार हम एक संतुलित समाज, बढ़िया समाज, श्रेष्ठ समाज का सृजन कर सकते हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम लोग जानते हैं मामा जी से। जय श्री राम। हम सभी जो हमारे वीडियो के चैनल पर हमारी बात को सुन रहे हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामना है। और पूरे समाज को जो हम लोग लेके चल रहे हैं, समाज भी मेरा एक बहुत बड़ा दिन है। और समाज जहाँ नहीं है वहाँ जो है कहीं कुछ नहीं है। समाज को लेकर चलना जो है सबसे बड़ा उपलब्धि है। समाज मेरा एक बहुत बड़ा संसार बनाता है और उस संसार में हम लोग जो हैं सबको लेकर चले, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब मेरा परिवार है। अगर मान लेते हैं कि हमारा ब्लड जो है, अगर हमारे माखन सर जो है इनका ब्लड हमारे काम में आ जाए तो ये हमारा परिवार हुए। कोई भी जाति के लोग हों, उनका अगर ग्रुप हमारे ग्रुप में मिल गया और उनसे हमें जीवन दान मिल गया तो उनसे बड़ा समाज में कौन है। हमारे लिए तो परमात्मा है। तो समाज को लेके चलना चाहिए। देखिए, समाज में मुखिया होते हैं। मुखिया का मतलब है कि मुख से सबको आकर्षित करना, वचन से सबको अपना बनाना, सबका सेवा करना। इसी तरह मैं एक कहानी छोटा सा कह रहा हूँ। एक समाज में, परिवार में एक लड़की आई, नई दुल्हन, और वो दुल्हन जो है उनके ससुर थे और उनके पति थे और परिवार में सास नहीं थी। तो सुबह में एक संत आ गए। तो संत आए उस समाज में भिक्षाटन के लिए। तो लड़की जो है एक बार संत की तरफ देखी और बोली कि महाराज बड़ा सवेरे। बोले कि हाँ बेटा, अगर सवेरे नहीं निकलेंगे तो झोली नहीं भरेगी। उसके बाद भिक्षा दे दी वो लड़की और महात्मा जी चले गए।
ससुर जी मन में विचार किए कि बताइए महात्मा जी शाम के समय में आए हैं, भिक्षा लेने के लिए 3 बज रहा है, कहती है कि बाबा बहुत सवेरे। उनके मन में तकलीफ हुआ कि लड़की जो है बाबा से मजाक किया। और उसके बाद जो है वो जब भोजन मांगते थे तो लड़की बोलती थी कि बाबूजी ये बासी है, टटका नहीं है। और खाना बना के गरम गरम देती थी। बोली कि हमसे भी मजाक कर रही है। उनके पति आए, बोले कि आज नहीं, आज इनकी शिकायत जो है इनके पति से करना है। ससुर बोले? हाँ, ससुर बोले। और उसके बाद जो है शिकायत किए, वो जो है उनको एक थाप दे दिए और घर से निकाल दिए। लड़की कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने मायके की तरफ जाने लगी। कुछ दूर गई, एक राजा, दूसरे नगर के एक राजा जो हैं उधर से उनकी अर्थी आ रही थी। तो उस अर्थी के पीछे हजारों लोग थे, इसलिए कि राजा थे। राजा का दाह संस्कार करने के लिए पूरे नगर के लोग जो हैं, सारे प्रजा के लोग, प्रजा जो हैं उनके साथ पीछे पीछे आ रही है। वो लड़की रुकी और एक उसमें से एक व्यक्ति से पूछती है कि ये बताइए भैया, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है? बहुत ज़्यादा जनसंख्या में देखते हैं कि जनता इनके पीछे है। वो बोली कि हमारे नगर के राजा हैं, फलाने नगर के हैं, इनकी आज मृत्यु हो गई है, हम लोग परवाह करने जा रहे हैं। तो वो लड़की बोली कि आज मरे हैं कि पहले से मरे हुए हैं? वो लड़की पूछी कि आज मरे हुए हैं कि पहले से मरे हुए हैं? तो वो जो है लड़की से बोलते हैं कि नहीं बहन, ये आज मरे हैं और तुम्हारा अर्थ हम नहीं समझे। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि आज मरे हैं, तो हम लोग परवाह करने के लिए जा रहे हैं, इनका दाह संस्कार करने के लिए। बोले कि भैया वो बात मैं नहीं पूछ रही हूँ, पूछ रही हूँ कि आज मरे हैं कि पहले से मरे हुए हैं? बोले नहीं, बात हम समझे। बोले कि चलिए उस गांव में, महादेवगंज बस्ती में चलिए, एक दुर्गा स्थान है, उस दुर्गा स्थान पर जो है हम इस बात को रखेंगे। तब तक महादेवगंज में हल्ला हो गया था कि फलाने नगर के राजा जो हैं इसी रास्ते से जा रहे हैं, गंगा जी प्रवाह करने के लिए लोग जा रहे हैं। उसके बाद जो है पूरे गांव के लोग जुट गए राजा को देखने के लिए। वहीं उस लड़की के ससुर भी आ गए, पति भी आ गए। और आने के बाद जो है वो अर्थी को जो है दुर्गा स्थान के बगल में रखवा दी। अब फिर उसके बाद वो प्रश्न किए कि बहन तुम बताओ क्या पूछ रही थी, तुमने कैसे बोल दिया कि पहले से मरे हुए हैं कि आज मरे हुए हैं? तो लड़की बोली कि देखिए, हम इसलिए यह बात बोले कि हमारे समाज में कोई मुखिया है, सरपंच हैं, चाहे समाज में कोई विद्वान हैं, अगर समाज को नहीं देख रहे हैं तो किस काम का? वो लड़की बोली कि राजा हुआ होना चाहिए, इसलिए हमने यह बात पूछी कि आज मरे हुए हैं कि पहले से मरे हुए हैं। एक राजा जिंदा रहते हुए प्रजा का सेवा नहीं करते हैं, तो जब प्रजा की सेवा नहीं कर पाते हैं तो उनको मरे हुए तुल समझिए। अगर वो सेवा करते हैं तब हम समझ रहे हैं कि नहीं आज वो मर गए, प्रजा दुखी हो गई। यही बात हम पूछे। बहुत अच्छा बात बताई। अब जो है बहुत लोग पूछने लगे कि आखिर बहन तुम इतना बात जो बताई कि एक ऐसे लोग होते हैं कि जो जिंदा रहते हुए मुर्दे के समान हैं, जो समाज का सेवा नहीं कर पाते हैं, समाज को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और अपने लिए जीते हैं। तो अपने लिए तो कुत्ता भी अपना पेट पोस लेता है। समाज को लेके चलिए, समाज को पोसिए, समाज को बढ़ाइए, यह मानव का धर्म होता है। बस वो लड़की से अब पूछा गया कि बहन तुम तो बहुत अच्छी बात बोली कि जिंदा रहते हुए मरे के तुल हैं, जो दूसरे का सेवा नहीं कर पाते हैं, समाज को लेके नहीं चलते हैं, तो तुम कहाँ जा रही थी? तो वो बोली कि देखिए हमारे पति जो हैं और हमारे ससुर भी इस राजा को देखने के लिए आए हैं। तो एक संत जो है 3 बजे भिक्षाटन के लिए निकले, उनका उम्र नहीं था साधु का, इसलिए हम बोल दिए कि बाबा बहुत सवेरे। तो बाबा बोले कि बेटा बच्चा, हम अगर सवेरे नहीं निकलेंगे तो झोली नहीं भरेगा, भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, यही बात है। और उसके बाद मान लेते हैं कि अभी बैसाख का महीना है,
अभी फसल चैत का महीना है, फसल नहीं कटा हुआ है, फसल आएगा तब ना उसको टटका कहा जाएगा। तो घर में जो है पुराना भोजन है, इसीलिए ससुर से बोल देते थे कि बासी है, टटका नहीं है। इसी पर हमको जो है घर से खेदा गया था। तो समाज को लेके चलना है, समाज अपना एक परिवार है और कुछ लेके नहीं जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। इसलिए दोस्तों, मेरे भाई, अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया मामा जी का ये कहानी जो है ना, उपदेश इस कहानी में छुपा हुआ है, रहस्य इस कहानी में है। इसलिए किसी भी, हमको लगता है यह कहानी उपदेश देती है कि किसी भी चीज़ को आप बिना समझे उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। तो हमको लगता है कि बहुत बढ़िया संदेश यहाँ से चैनल के माध्यम से जा रहा है। आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने लोगों को आगे फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कमेंट ज़रूर चैनल पर करिए। और सबसे बड़ा बात होगा कि अगर आप महादेवगंज के अगल बगल से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको मॉर्निंग वॉक में पहाड़ पर आना चाहिए। इतनी खूबसूरत प्राकृतिक यहाँ पर भगवान आपके लिए बना के रखे हैं, और इसकी खूबसूरती का आनंद अगर आप नहीं लेते हैं तो अंत में फिर आप पछताएंगे। तब पछताएंगे जब आप चलने और चढ़ने लायक नहीं रहेंगे। तो समय रहते इस खूबसूरती को देखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। फिर हम अपनी दूसरे वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए और आगे बढ़ाइए। जय श्री राम, जय हिंद, जोहार झारखंड।